महाराष्ट्र का महासंग्राम भले ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की सरकार का आज बहुमत परीक्षण नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल सुबह 10:30 बजे तक अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। एक तरफ दिल्ली में सुनवाई चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर आज शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को सरकार बनाने के लिए साझा समर्थन पत्र सौंपा। शिवसेना ने दावा किया है कि उसके पास एफिडेविट के साथ बहुमत का आंकड़ा मौजूद है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा देर रात किए गए ट्वीट में कहा गया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मुलाकात की और बेमौसम से हुई बारिश से प्रभावित किसानों को अतिरिक्त मदद के विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। महाराष्ट्र मामले में हंगामे के बाद लोकसभा राज्यसभा कल दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति को लेकर संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के गुमला में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकारों की नीति और नियत दोनों में खोट था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में केंद्र राज्य की भाजपा सरकारों ने नक्सलवाद से निपटने का काम किया है। सरकार की योजनाओं की हकीकत परखने एक दिवसीय दौरे पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रायबरेली पहुंची, जहां उन्होंने जिले की बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं का बारीकी से निरीक्षण किया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने नेत्र परीक्षण शिविर का उद्घाटन किया। बरेली में भारत सेव ट्रस्ट की ओर से नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया, जहां दूर दराज क्षेत्रों से आए लोगों ने अपना नेत्र परीक्षण कराया। कानपुर देहात के माती मुख्यालय के इको पार्क में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन समाज कल्याण सेवा समिति के तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम में 35 जोड़ों को दाम्पत्य जीवन में बांधा गया। 26 जोड़ों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लाभ भी प्रदान किया गया। रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में सिल्क एक्सपो 2019 का उद्घाटन किया गया। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम खादी ग्राम उद्योग राज्य मंत्री चौधरी उदय भान सिंह ने कहा कि सरकार रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है। रामपुर में प्रदेश सरकार के न्याय एवं कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में पाई गई कमियों को लेकर अधिकारियों से नाराजगी व्यक्त की और अविलंब उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बदायूं में प्रदेश सरकार के मंत्री महेश चंद्र गुप्ता और सिडको के चेयरमैन बीएल वर्मा ने किसान माधव मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मेले का उद्देश्य किसानों को नई तकनीक की जानकारी देना, जैविक खेती के बारे में प्रोत्साहित करना है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह ने कहा है कि पहले करतारपुर साहिब जाने के लिए वीजा लगता था, लेकिन अब केवल पासपोर्ट के आधार पर ही सिख समुदाय करतारपुर साहिब का दर्शन करता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण संभव होगा। इटावा में लायन सफारी का उद्घाटन कल वन मंत्री दारा सिंह ने किया। कल से ये लायन सफारी आम जनता के लिए खोल दी गई है। इस मौके पर लायन सफारी की वेबसाइट और लघु फिल्म का उद्घाटन भी किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित फतेहपुर जनपद का स्वरोजगार विकास संस्थान गरीब महिलाओं और किसानों को रोजगार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। कई महिलाएं जो परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहती हैं, उनको ये संस्थान अवसर प्रदान कर रहा है। धोखाधड़ी करके लग्जरी गाड़ियों का फाइनेंस कराने वाले गिरोह का लखनऊ पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 5 लग्जरी कारें तथा 7 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। ये बैंक के फर्जी कागजों के जरिए गाड़ियां फाइनेंस करवाते थे और बाद में सस्ते दामों पर बेच देते थे।